जय कालका भवानी। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे तांत्रिक क्रियाओं के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं तांत्रिक क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इनके प्रभाव पड़ते हैं, इनका हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान उसके अपने आसपास उसे अपने सपने में या दैनिक जीवन में भी सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं। कोई महिला अकेले में किसी से बात कर रही है जिसे आप नहीं देख पा रहे हो। किसी को सपने में सफ़ेद वस्त्रों में महिला दिखती है तो किसी को बिना सर का व्यक्ति दिखाई देता है। या फिर जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता है वह खुश रहता है, बाहर के वातावरण में खुश रहता है, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बातचीत करता है, बाहर के व्यक्ति के साथ हंसी से खुशी से बातचीत करता है। लेकिन जब वो अपने घर में आता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करता है। ये सब बहुत अजीब लगता है, पर ये समस्या जिसके साथ होती है वही इस पर विश्वास करता है और कोई सामने वाला व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि देखो, जिस पर गुजरती है ये सब बातें, जिन पर ये सब होता है उन्हीं को इन सब का दर्द मालूम होता है। अब ऐसा ये क्यों होता है? कभी कभी देखो, आपके ग्रह चाल, ग्रह नक्षत्र भी कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर आपके जो पिछले जन्मों के कर्मफल हैं उनके कारण भी ये आपके साथ हो सकता है। जैसे आपके या फिर आपकी कुंडलिनी में आपके जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृदोष, शापित दोष, बहुत जैसे 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 शनि की आप पे वक्र दृष्टि पड़ गई, शनि की आपके ऊपर 7.5 चल रही है। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं जिसके द्वारा ये सब आपके साथ होने लगता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर शनि ग्रह कमज़ोर है, आपका शनि ग्रह सही नहीं चल रहा है, शनि की 7.5 आप पर चल रही है, तो तांत्रिक क्रिया व भूत बाधा जैसी घटना क्रिया आप पर जल्दी असर करने लगती हैं। और साथ ही साथ बाहरी क्रियाओं का इंसानों पर भी शीघ्र जल्दी असर होने लगता है। देखो, तांत्रिक क्रिया की कितने प्रकार की होती है। तांत्रिक क्रिया विद्वेषण, ये एक ऐसी क्रिया है जो तांत्रिक क्रिया है, ये जो पति पत्नियों में लड़ाई करवाता है। बहुत ही खतरनाक क्रिया है। इसमें पति पत्नी की जीवन शैली बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाती है, क्योंकि ये पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े करवाता है। और एक है ताड़न क्रिया, ये है ऐसी एक तांत्रिक क्रिया है जो व्यक्ति को बीमार कर देता है। लाइलाज बीमारी व्यक्ति को लग जाती है। इसमें व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि उसे क्या बीमारी लगी है। इसमें व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, एक तो बीमारी के बारे में भी, और इसको ये भी नहीं पता चलता कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी दुश्मन के द्वारा, अपने किसी शत्रु के द्वारा। डॉक्टर के पास आप पैसा दे दे के इलाज करवा करवा के आप परेशान हो जाते हैं, पर डॉक्टर भी इस बात का पता ही नहीं लगा पाते कि आपको क्या बीमारी है। आती है उच्चाटन, एक आती है स्तंभन। स्तंभन देखो, स्तंभन हो गई, टोने टोट के, ये आपके ऊपर ऐसी एक तांत्रिक क्रिया। इसमें क्या होता है, आपके पूरे व्यापार, कारोबार, ज़मीन जायदाद, पैसा, आपकी बुद्धि, ग्राहक, सब कुछ इसमें आपका बांध दिया जाता है। जिसमें आपको यहाँ तक कि वंश भी इसमें आपका बांध दिया जाता है, जिससे आपके वंश आगे ना बढ़ें। मारण क्रिया बहुत खतरनाक है, जिसे आप मूठ भी बोलते हैं। अगर जिसके घर में मारण क्रिया का प्रयोग होता है उस घर में या तो धीरे धीरे किसी की मृत्यु होने लगती है, या फिर अकाल मृत्यु होने लगती है उस घर में, या फिर बीमार पड़ जाता है व्यक्ति और फिर धीरे धीरे तड़प तड़प के उसकी मृत्यु होने लगती है, जीवन उसका नरक बन जाता है। यह किस कारण होता है? एक ठंडी मूठ जिसे बोलते हैं, ये उसके कारण होता है, जो तड़प तड़प के धीरे धीरे बीमारी के कारण मरता है, इसे ठंडी मूठ बोलते हैं। उच्चाटन क्रिया, देखो ये क्रिया ऐसी, अगर जिसके घर में उच्चाटन क्रिया हो जाती है, किसी व्यक्ति को ऊपर जाती है, तो वह छोटी छोटी बातों में अपने घर में लड़ने झगड़ने लगेगा, अपने माँ बाप से लड़ने झगड़ने लगेगा, गृह कलेश उनके घर में बढ़ने लगेगा, सुख शांति उनके घर की गायब हो जाएगी, सुख समृद्धि घर की गायब हो जाएगी, मन अशांत रहेगा, किसी भी कार्य में मन नहीं रहेगा। वशीकरण क्रिया तांत्रिक क्रिया है किसी के, इसमें ज़्यादातर लड़के लड़की, पति पत्नी, व्यक्ति किसी महिला पर, किसी पुरुष पर वशीकरण करवा देते हैं, उनकी बुद्धि बांध देते हैं, उनको अपने वश में कर लेते हैं, अपने इशारे पर चलाते हैं उन्हें। ये सब तांत्रिक क्रिया के द्वारा होता है। उसे अपने अच्छे बुरे का भी पता नहीं होता जिस पर ये सब क्रिया होती हैं।
इनका परिणाम क्या होता है? केवल घर बर्बाद, पूरा का पूरा घर आपका बर्बाद हो जाता है, संबंध आपके ख़त्म हो जाते हैं, रिश्तेदारी यहाँ तक आपकी ख़त्म हो जाती है। इन सब के यही परिणाम होते हैं। देखो, जन्म से मृत्यु तक इनका जो जिस पर ये क्रिया की जाती है, जन्म से मृत्यु तक है, उनका जीवन नरक समान हो जाता है। अब ये तांत्रिक क्रिया कार्य कैसे करती हैं? जैसे कोई शत्रु आपका हुआ, इसमें भगत या तांत्रिक क्या करते हैं? किसी चीज़ या खाने पीने की चीज़ों पर ये किसी शक्ति को सिद्ध करके खिला देते हैं व्यक्ति को, जिस पर ये करवाते हैं, जिससे ये चीज़ें प्रबल असर करने लगती हैं और परिणाम इनके यही होते हैं, घर बर्बाद होता है, जीवन बर्बाद होता है, चरित्र खराब हो जाता है। इन सभी के कारण समाज में लोग आपकी बुराई करने लग जाते हैं। आप अपने आप को एक नरक के समान, अगर आप ऐसा जीवन गुजार रहे हैं तो आपको ऐसी अनुभूति होने लगती है। आदमी गलत बातों में पड़ जाता है, औरत गलत कार्यों में लग जाती है। आपके घर में महिला की कोख बांध दी जाती है, जिससे महिला को आपका कुल ना बढ़े, आगे आपके घर में बच्चे ना हो। ऐसी तांत्रिक क्रिया तांत्रिकों द्वारा कर दी जाती है। इनसे छुटकारा पाने का उपाय, अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, तो देखो, आप कितना भी इसमें दान पुण्य कर लो, किसी भी भक्ति भाव कर लो, कहीं भी मंदिर चले जाओ, मज़ारों पे चले जाओ, कहीं भी कर लो, इनका सिर्फ ये एक ही उपाय, अगर आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, दान पुण्य हवन कर लो, ये सब इन सब से नहीं जाएगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो। देखो, आपने एक कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को ही काटता है, ठीक है, जहर जहर को ही मारता है। तो ये सब तंत्र क्रियाओं को भी आपको तंत्र क्रिया के द्वारा ही समाप्त करवाना होगा। अगर इनका एक समय भी होता है, अगर आपने समय से पहले इन तंत्र क्रियाओं को ख़त्म नहीं करवाया, तो ये आपकी जान भी ले सकती है, आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु तक भी करवा देते हैं। इसलिए इन क्रियाओं को केवल तंत्र क्रियाओं के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अगर आपको पता है किसी अच्छे तांत्रिक से, जो इनके विशेषज्ञ होते हैं, उनसे मिलकर, किसी भगत से मिलकर, ये तांत्रिक क्रिया जो होती है, उच्चाटन, मारण, वशीकरण, ये सब तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। दान पुण्य करे, गौ सेवा करे, पूजा पाठ करे, ये सब व्यर्थ है आपका, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को ही काटता है, तंत्र क्रिया को ही काटती है। इसलिए आप तंत्र क्रिया करवा के ही इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर पर, आपके ऊपर या आपके पूरे परिवार के ऊपर ऐसी कुछ क्रिया की गई है, तो शीघ्र ही किसी अच्छे विशेषज्ञ तांत्रिक भगत से मिलकर, जो इन सब में परिपूर्ण होता है, जो इन सब में क्या कहते हैं परफेक्ट होता है, जो तांत्रिक क्रियाओं में, उनसे मिले, जाकर पता करें आपके ऊपर कौन सी क्रिया की गई है, तो उनकी काट सिर्फ तांत्रिक क्रिया के द्वारा ही की जा सकती है। जय कालका भवानी।